नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका एक ऐसी जादुई किताब की दुनिया में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपके सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और यहां तक कि जीने का तरीका भी। आप में से बहुत से लोग द सीक्रेट पढ़ चुके होंगे या उसका नाम जरूर सुना होगा। उस किताब ने हमें बताया था कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर उस विचारों के पीछे वो ताकत क्या है जो उन्हें सच्चाई में बदलती है? तो दोस्तों, उसी सवाल का जवाब लेकर आई हैं रोंडा बायर्न अपनी दूसरी किताब में, जिसका नाम है द पावर यानी शक्ति। लेकिन ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये है वो शक्ति जो पूरी कायनात को चलाती है, जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। और वो शक्ति है प्यार। रोंडा कहती हैं, लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, लव इज द फोर्स ऑफ लाइफ। मतलब प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस किताब में बताया गया है कि आप सिर्फ सोचकर ही नहीं, बल्कि प्यार करके, महसूस करके और धन्यवाद देकर अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा दी जाए, कैसे अपनी हेल्थ, पैसा और रिश्तों को प्यार से हील किया जाए, और कैसे यूनिवर्स को सही सिग्नल भेजकर वो सब पाया जाए जो आप चाहते हो। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लेवल पर प्रूवन प्रिंसिपल है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे आप अपनी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और पैसा सब कुछ सिर्फ अपने दिल की ताकत से बदल सकते हो, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे? तो चलिए दोस्तों, इस जादुई किताब की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे द पावर हमारी जिंदगी को नई रफ्तार दे सकती है। तैयार हो ना? चलो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, असली शक्ति क्या है? द रियल पावर इज लव। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बिजली, पैसा, ताकत? नहीं। रोंडा बायर्न कहती हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है प्यार। द पावर किताब की शुरुआत होती है, लव इज द हाईएस्ट पावर, यानी प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। इस गहरे सच से रोंडा मानती है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, उसका निर्माण प्यार से हुआ है। चाहे वो पेड़ हो, धरती हो, सूरज की रोशनी या इंसानों का रिश्ता, सब कुछ प्यार की ऊर्जा से बना है। प्यार क्यों है असली ताकत? क्योंकि प्यार ही वो भावना है जो सब कुछ जोड़ती है। जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो आप उसे संभालते हैं, उसकी कद्र करते हैं और उसे खोने से डरते हैं। रोंडा कहती हैं, द फोर्स ऑफ लव इज द फोर्स ऑफ लाइफ। मतलब प्यार की शक्ति ही जीवन की शक्ति है। जब आप किसी चीज से सच्चा प्यार करते हो तो ब्रह्मांड उसी चीज को और ज्यादा आपके पास भेजता है। आप जो देते हो वही वापस आता है। रोंडा एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल यूनिवर्सल लॉ बताती है, वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। मतलब जो आप दुनिया को देते हो वही आपको वापस मिलता है। अगर आप प्यार, आभार और पॉजिटिविटी भेजते हो तो वही आपको लौट कर मिलेगा। लेकिन अगर आप नफरत, डर, गुस्सा या जलन भेजते हो तो वही आपकी जिंदगी में और बढ़ेगा। इसलिए रोंडा कहती हैं, अपने विचारों और भावनाओं को प्यार में डुबो दो। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि लव सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार होता है, लेकिन इस किताब में लव का मतलब है अपने परिवार से प्यार, अपने काम से प्यार, अपने शरीर, अपने सपनों, अपने जीवन से प्यार। प्यार का मतलब है अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना और बिलीव करना। रोंडा का गोल्डन रूल। रोंडा एक गोल्डन रूल देती है, योर फीलिंग्स आर द फ्यूल एंड लव इज द मोस्ट पावरफुल फ्यूल ऑफ ऑल। मतलब आपकी भावनाएं ही आपकी शक्ति हैं और प्यार सबसे ताकतवर भावना है। जब आप किसी चीज को प्यार से महसूस करते हो तो आप उसे अट्रैक्ट करते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलो एक सच्ची और दिल छूने वाली कहानी सुनते हैं। लीसा नाम की एक महिला को डॉक्टरों ने कहा कि उसे कैंसर है। वो टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लीसा ने हर दिन अपने शरीर को थैंक यू कहना शुरू किया। उसने अपनी हर सांस, हर कोशिका से प्यार किया। वो दिन रात खुद को विजुअलाइज करती थी कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। 6 महीने बाद डॉक्टर हैरान रह गए। लीसा का कैंसर
लगभग गायब हो गया था। उसने अपने शरीर को प्यार और आभार से भरा और शरीर ने जवाब में उसे चमत्कार दिया। यही है द पावर ऑफ लव। जब आप पूरे दिल से विश्वास करते हो तो कायनात भी झुक जाती है। तो भाई, अब क्या करें? आज से ही अपने अंदर और बाहर प्यार को महसूस करो। अपने आसपास की हर चीज को अप्रिशिएट करो। खाना, घर, दोस्त, परिवार, शरीर, मोबाइल, सपने, सब कुछ। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को प्यार की नजर से देख पा रहा हूं? अब सोचिए, अगर प्यार इतनी बड़ी शक्ति है तो क्या आप इसे पैसे कमाने, हेल्थ पाने और रिश्ते सुधारने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आगे हम जानेंगे कैसे आपकी सोच और भावनाएं आपकी पूरी किस्मत की चाबी बन जाती है और कैसे द पावर से आप हर दिन की जिंदगी को बदल सकते हो। पार्ट 2, आपका जीवन आपकी भावनाओं का आईना है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना कि प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या प्यार सिर्फ सोचने से आता है? नहीं, असली जादू तब शुरू होता है जब आप उसे महसूस करते हैं। रोंडा बर्न कहती है, योर फीलिंग्स आर द की टू योर पावर। मतलब, आपकी भावनाएं ही आपकी असली ताकत की कुंजी हैं। भावनाएं बनाती हैं आपकी दुनिया। हर इंसान हर समय कुछ न कुछ महसूस कर रहा होता है और यही भावनाएं आपके विचारों को गति देती हैं, उन्हें ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं और अंत में आपकी जिंदगी का अनुभव बन जाती है। रोंडा एक सिंपल सी बात कहती है, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट। यानी आप जो महसूस करते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप प्यार, खुशी, आभार और विश्वास महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही परिस्थितियां भेजेगा। लेकिन अगर आप डर, चिंता, दुख या गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो वही आपके जीवन में दोबारा दोबारा लौट कर आएगा। सोच वर्सेस महसूस, फर्क समझो। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, लेकिन रोंडा बताती हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उस सोच को महसूस भी करना पड़ेगा। फीलिंग इज द फ्यूल बिहाइंड द थॉट। मतलब आपकी भावना ही आपके विचार का ईंधन है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आपको डर लग रहा है या संदेह है, तो आप दरअसल गरीबी को आकर्षित कर रहे हो। इसलिए रोंडा कहती है, सोचो वही जो आपको अच्छा महसूस कराए। कैसे बनाएं अपने जीवन को बेहतर? पेंड हर सुबह कुछ मिनट सिर्फ अच्छी भावनाओं को महसूस करने में लगाएं। जैसे अपने परिवार के लिए प्यार, अपनी हेल्थ के लिए आभार, अपने सपनों के लिए जोश। 2, जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए उसे तुरंत पॉजिटिव में बदलो। जैसे डर की जगह विश्वास, जलन की जगह प्रेरणा, चिंता की जगह आभार। 3, अपनी भावनाओं को कंपास, दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करो। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर बुरा लग रहा है तो विचारों को बदलो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेम्स नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीबी में पला बढ़ा। उसे हमेशा लगता था कि जिंदगी उसके खिलाफ है। वो चाहे जितनी मेहनत करे, नतीजे नहीं आते। एक दिन उसने द पावर किताब पढ़ी और तय किया कि अब से वो सिर्फ अच्छा महसूस करेगा। हर सुबह उठकर वो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता, जैसे साफ बिस्तर, अपनी माँ की मुस्कान, स्कूल जाने का मौका। धीरे धीरे उसकी सोच और भावनाएं बदलने लगीं। 6 महीने बाद उसे एक स्कॉलरशिप मिली। 1 साल में उसने अपना खुद का YouTube चैनल शुरू किया और कुछ ही समय में वो वायरल हो गया। जेम्स की जिंदगी का टर्न अराउंड सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी भावनाओं की शक्ति को पहचाना और उसका इस्तेमाल किया। रोंडा का मैजिक रिमाइंडर, द बेटर यू फील द मोर यू अट्रैक्ट द थिंग्स दैट मेक यू फील बेटर। मतलब जितना अच्छा आप महसूस करोगे उतनी ही अच्छी चीजें आपकी तरफ खींचेंगी। अब सोचिए, अगर आपकी भावनाएं ही आपकी किस्मत की चाबी हैं, तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि अपने हर रिश्ते, हर फैसले और हर लक्ष्य में द पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए? आगे हम जानेंगे कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स और प्यार को इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वहां कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पार्ट 3, प्यार है हर रिश्ते की जड़। लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में जाना कि हमारी भावनाएं ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अब बारी है यह जानने की,
कैसे हमारे रिश्ते यानी हमारी दुनिया के सबसे जरूरी हिस्से द पावर के जरिए चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स आर अ मिरर ऑफ योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। मतलब दूसरों से आपका रिश्ता आपके खुद से रिश्ते का आईना होता है। यानी अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को इज्जत देते हैं, तभी आप दूसरों से भी अच्छा व्यवहार पा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ही कमतर समझते हैं तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही प्रतिक्रिया देगी। रिश्तों की असली जड़ प्यार। रोंडा बताती हैं कि हर रिश्ता, चाहे वो माता पिता से हो, दोस्ती हो, पार्टनर हो या ऑफिस का रिश्ता, उसका मूल तत्व सिर्फ प्यार होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन और नकारात्मक सोच से रिश्तों को गंदा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, वो कभी मुझे समझते ही नहीं, हमेशा मैं ही समझौता करता हूं, उसे मेरी कोई कदर नहीं। इन सभी वाक्यों में शिकायत और नकारात्मकता है। और जैसा कि रोंडा कहती हैं, Whatever you give in a relationship you receive, यानी रिश्तों में आप जो देते हो वही आपको वापस मिलता है। कैसे सुधारें अपने रिश्ते द पावर से? 1. हर व्यक्ति को दिल से आभार दें, चाहे वो आपकी माँ हो, बॉस हो या पड़ोसी। अगर आप दिल से उनका धन्यवाद करेंगे तो रिश्ता अपने आप मजबूत होगा। 2. उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें, कमियों पर नहीं। ध्यान रखें, आप जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। 3. अपने अंदर मैं प्यार देता हूं का एहसास बनाए रखें। रोंडा कहती हैं, गिव लव टू इंप्रूव एनी रिलेशनशिप। मतलब अगर किसी रिश्ते को सुधारना है तो बस उसमें प्यार दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, चलो एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। नेहा एक वर्किंग वाइफ थी जिसे लगता था कि उसके पति अब उसे इग्नोर करने लगे हैं। वो शिकायत करती रहती थी, वो अब पहले जैसा प्यार नहीं करते, बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे द पावर किताब दी। नेहा ने सीखा कि अगर वो चाहती है कि उसका पति बदले तो उसे खुद पहले प्यार देना होगा, बिना उम्मीद के। उसने एक छोटा कदम उठाया, रोज एक छोटा सा प्यार भरा मैसेज भेजना शुरू किया, उसका फेवरेट खाना बनाना और बिना तानों के बात करना। धीरे धीरे उसका रिश्ता बदलने लगा। पति ने फिर से प्यार जताना शुरू किया और दोनों का रिश्ता फिर से खिल उठा। नेहा को समझ आया, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, और बोई थी उसने सिर्फ प्यार। बोनस टिप, मिरर एक्सरसाइज। रोंडा एक बेहद पावरफुल अभ्यास बताती है। एवरी मॉर्निंग लुक इनटू योर आईज इन द मिरर एंड से आई लव यू। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखकर कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सिंपल लेकिन शक्तिशाली आदत आपके अंदर का प्यार जागृत करती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सभी रिश्ते बेहतर होते हैं। तो सोचिए, अगर आप अपने रिश्तों को सिर्फ प्यार देने से बदल सकते हैं, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अपने पैसे, करियर और हेल्थ में भी ये जादू कैसे काम करता है? आगे हम जानेंगे पैसा और समृद्धि कैसे प्यार की शक्ति से आपकी तरफ खींचती है, और वो भी बिना जबरदस्ती या लालच के। पार्ट 4, धन और समृद्धि को खींचने की असली शक्ति, प्यार। अब तक आपने जाना कि प्यार सिर्फ भावनाओं और रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन आज का पार्ट है थोड़ा हटके। आज बात होगी उस चीज की जो हर कोई चाहता है, धन, पैसा, समृद्धि। और ये जानकर आप चौंक जाओगे कि पैसा भी प्यार से खींचता है। रोंडा बर्न कहती हैं, इफ यू थिंक मनी विल मेक यू फील बेटर, यू आर थिंकिंग ऑफ इट बैकवर्ड्स। मतलब अगर आप सोचते हैं कि पैसा आपको अच्छा महसूस कराएगा, तो आप उल्टी दिशा में सोच रहे हैं। क्योंकि पैसा तभी आता है जब आप पहले से ही खुद को समृद्ध और शुक्रगुजार महसूस करते हैं। इसका सार है, पहले फील करो जो चाहते हो, तभी वो आएगा। धन को आकर्षित करने की असली रणनीति रोंडा के अनुसार, हम में से ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि हम पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं। हमेशा बिल्स, खर्चे, कर्ज पर ध्यान देते हैं। पैसे के बारे में डर, चिंता या गुस्से से सोचते हैं, और ये सब भावनाएं नेगेटिव सिग्नल्स भेजती हैं यूनिवर्स को। लेकिन जब आप पैसे के बारे में प्यार, शुक्रिया और आभार से सोचते हो, तभी पैसा आपकी ओर खींचता है। क्या करें ताकि पैसा आपकी ओर खींचता जाए? 1. पैसे को प्यार दें, डर नहीं। जब भी आप कोई सामान खरीदें तो मन में कहें, थैंक यू मनी
फॉर सर्विंग मी सो वेल। धन्यवाद पैसा, तुमने मेरी इतनी मदद की। तो हर पैसे से भरे पल पर फोकस करें, जैसे जब सैलरी आए, जब कोई तोहफा मिले, जब कोई बिल समय से भर पाए, हर बार कहें मैं धनवान हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है। 3. धन की कल्पना करें जैसे वो आपकी तरफ दौड़कर आ रहा हो। रोंडा कहती हैं, द मोर लव यू गिव इन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स द मोर मनी यू विल रिसीव। मतलब जितना ज्यादा आप प्यार और सकारात्मक भावनाएं देंगे उतना ही पैसा आपकी तरफ आएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि एक सामान्य मिडिल क्लास कर्मचारी था। वो हमेशा सोचता था मेरी सैलरी बहुत कम है, बिल्स कैसे भरूंगा, कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। नतीजा, उसका बैंक बैलेंस हमेशा जीरो के आसपास ही रहता। एक दिन उसने द पावर पढ़ी और एक छोटा अभ्यास शुरू किया। रोज सुबह उठकर 3 मिनट वो सिर्फ यही सोचता, मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा आता है और मैं इसका आभार मानता हूं। शुरू में अजीब लगा, लेकिन उसने जारी रखा। 3 महीने में उसे फ्रीलांस का एक ऑफर मिला, फिर एक प्रमोशन। 6 महीने में उसकी इनकम डबल हो चुकी थी। रावी को समझ आ गया, पहले महसूस करो फिर मिलेगा। वो अब हर नोट को प्यार से देखता है और हर खर्च पर शुक्रिया कहता है। बोनस टिप्स, जब आप पैसे का लेन देन करें तो शुक्रिया कहें। अपना वॉलेट साफ सुथरा और सम्मानजनक रखें। दिन में एक बार पैसे की सकारात्मक कल्पना जरूर करें। अब सोचिए, अगर पैसा सिर्फ प्यार और आभार से आपकी जिंदगी में आ सकता है तो सोचिए सेहत और शरीर को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या कोई बीमारियां भी प्यार से ठीक हो सकती हैं? आगे हम जानेंगे द पावर, कैसे शरीर, सेहत और जीवन ऊर्जा को बदलने की चमत्कारी ताकत रखती है। पार्ट 5, स्वास्थ्य को ठीक करने की सबसे बड़ी दवा, प्यार की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ प्यार की भावना आपके शरीर को भी ठीक कर सकती है? जी हां, रोंडा बर्न की किताब द पावर में यह बात पूरे विश्वास से कही गई है कि आपकी सोच और भावनाएं आपकी सेहत को सीधा प्रभावित करती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे प्यार, आभार और सकारात्मकता बीमारियों के खिलाफ सबसे बड़ी दवा बन सकते हैं। बीमारी का असली कारण और समाधान भी। रोंडा कहती हैं, द फोर्स ऑफ लव हैज नो लिमिट्स। मतलब प्यार की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब आप अपनी सेहत के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझे ये बीमारी है, मैं हमेशा थका रहता हूं, मेरी उम्र हो गई है, तो आप अपने शरीर को नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में सीखा, आप जो सोचते और महसूस करते हैं वही आपको मिलता है। क्या करें ताकि शरीर प्यार से भर जाए? 1. शरीर को धन्यवाद कहें। जब आप जागें तो कहें, मेरे शरीर का हर अंग मेरे लिए परफेक्ट काम कर रहा है, धन्यवाद शरीर। 2. बीमारी को ध्यान नहीं, प्यार दें। अगर कोई बीमारी है तो उस पर गुस्सा या चिंता न करें, उसके ठीक होने की कल्पना करें, खुद को एकदम स्वस्थ महसूस करें। 3. स्वस्थ लोगों को देखकर जले नहीं, प्रेरणा ले। मन में कहें, अगर वो स्वस्थ हैं तो मैं भी हो सकता हूं। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का जादू सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। विजुअलाइजेशन, कल्पना का चमत्कार। रोंडा हमें सिखाती है कि दिमाग और शरीर का सीधा संबंध है। अगर आप खुद को हर दिन स्वस्थ, एनर्जेटिक और खुश कल्पना करते हैं तो शरीर उसी रास्ते पर चलने लगता है। योर बॉडी लिसन्स टू एवरीथिंग योर माइंड सेज। मतलब आपका शरीर वो सब सुनता है जो आपका मन कहता है। तो अगली बार जब हल्का बुखार हो या थकान लगे, कहिए, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर सेकंड में खुद को ठीक कर रहा है, धन्यवाद। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अनीता एक 42 साल की महिला थी जिसे डॉक्टरों ने बताया था कि उसे क्रॉनिक आर्थराइटिस है। दर्द इतना था कि चलना भी मुश्किल हो गया था। दवाएं ले रही थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उसने द पावर पढ़ा। उसने एक अभ्यास शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट अपने शरीर को धन्यवाद कहती, मेरे घुटने हर दिन बेहतर हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं चल सकती हूं। उसने चल पाने की कल्पना भी की, जैसे वो पार्क में दौड़ रही है या बच्चों के साथ खेल रही है। धीरे धीरे दर्द कम हुआ और 6 महीने में बिना दवा के चलने लगी। डॉक्टर भी चौंक गए, पर अनीता जानती थी कि ये प्यार की ताकत थी। एक्स्ट्रा टिप्स, जो म्यूजिक आपको खुश करता है रोज सुनिए। जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं उनके साथ समय बिताइए।
एक पॉजिटिव हेल्थ डायरी बनाइए जिसमें आप हर दिन लिखें कि आज शरीर ने आपके लिए क्या अच्छा किया। जब प्यार इतनी ताकत रखता है कि शरीर को भी चंगा कर दे, तो सोचिए आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी पूरी जिंदगी में वो क्या क्या कर सकता है। क्या प्यार आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? जानिए आगे। रिश्तों को बदलने और जोड़ने की अलौकिक ताकत सिर्फ एक भावना से। दोस्तों याद रखिए, आपकी मुस्कान, आपका प्यार और आपका आभार सिर्फ रिश्तों को नहीं, बीमारियों को भी हरा सकता है। तब तक प्यार फैलाते रहिए, शरीर को धन्यवाद देते रहिए और मुस्कुराते रहिए। पार्ट 6, रिश्तों को बदलने की जादुई ताकत, प्यार। दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ एक भावना से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? जी हां, रोंडा बर्न की किताब द पावर में बताया गया है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वो ताकत है जो हर रिश्ते को जोड़ती है, संभालती है और चमत्कारी ढंग से बदल भी सकती है। रिश्तों की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। रोंडा कहती हैं, योर रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट द लव यू हैव इनसाइड यू। यानी आपके रिश्ते आपके भीतर के प्यार को ही दर्शाते हैं। दूसरों से कैसा रिश्ता होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद से कैसा रिश्ता रखते हैं। अगर आप खुद को सम्मान देते हैं, माफ करते हैं और प्यार करते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसा ही प्यार लौटाती है। सोच बदलिए, रिश्ते बदल जाएंगे। अगर कोई रिश्ता खराब चल रहा है, तो अक्सर हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, पर किताब कहती है, यू कांट चेंज अनदर पर्सन बट यू कैन चेंज योर फीलिंग्स अबाउट देम। मतलब आप किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके बारे में अपनी भावना को जरूर बदल सकते हैं। जब आप उनके लिए गुस्से या नाराजगी की जगह प्यार, समझ और आभार रखते हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता भी बदलने लगता है। 3, आसान अभ्यास, रिश्तों को चमत्कारी ढंग से सुधारने के लिए। 1, उस व्यक्ति के लिए प्यार महसूस करें जिस रिश्ते में परेशानी है। उसकी एक अच्छी बात याद करें, उस पर फोकस करें और दिल से कहें, मैं तुम्हें समझती हूं, मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। 2, ध्यान उस पर नहीं, भावना पर दें। बार बार उसका नेगेटिव बिहेवियर याद न करें, उसकी पॉजिटिव इमेज मन में बनाएं, जैसे वो आपके साथ हंस रहा हो, अच्छे से बात कर रहा हो। 3, हर रिश्ते में शुक्रिया कहें। अपनी माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, हर किसी के लिए 1 मिनट का प्यार और आभार महसूस करें। आप देखेंगे कि रिश्ते धीरे धीरे खिलने लगेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि और उसकी पत्नी के बीच रिश्ता लगभग टूट चुका था। रोज झगड़े, बातचीत बंद और तलाक की नौबत आ चुकी थी। एक दिन रवि ने द पावर पढ़ा। उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो अपनी पत्नी के लिए 5 पॉजिटिव बातें सोचता था और मन ही मन कहता था, मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुमने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। उसने पत्नी को कुछ कहे बिना ही अपने अंदर के भाव बदल दिए। 2 हफ्तों में उसने नोटिस किया, पत्नी का व्यवहार भी बदलने लगा। महीने भर में दोनों फिर से मुस्कुराने लगे, बात करने लगे। कभी कभी शब्दों की नहीं, बस भावनाओं की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा टिप, ये पॉजिटिव वाक्य रोज दोहराएं। मैं प्यार के साथ हर रिश्ते को निखार रही हूं। मेरे सभी रिश्ते सच्चे प्यार और समझदारी से भरे हैं। मैं अपने रिश्तों में शांति, समझ और आभार ला रही हूं। ये वाक्य आपके अंदर धीरे धीरे नई एनर्जी और रिश्तों में मैजिक लाएंगे। अगर प्यार हमारे रिश्तों को चमत्कार की तरह ठीक कर सकता है, तो क्या ये हमें सफलता, पैसा और खुशहाल जीवन भी दे सकता है? आखिर क्या प्यार ही असली अट्रैक्शन की ताकत है? पार्ट 7, पैसा, सफलता और खुशहाल जीवन, सब कुछ मिलता है प्यार से। अब तक आपने देखा कि प्यार हमारे रिश्तों, शरीर और सोच को कैसे बदलता है। लेकिन अब हम जानने वाले हैं वो राज जो करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। क्या प्यार हमें धन, सफलता और एक खुशहाल जीवन भी दे सकता है? और जवाब है हाँ। रोंडा बर्न कहती है कि पैसा, सफलता, घर, गाड़ी, नौकरी, ये सब पहले आपकी सोच में पैदा होते हैं, फिर हकीकत में आते हैं। और इस सोच को शक्ति देता है सिर्फ एक ही तत्व, प्यार। पैसा कैसे आता है? मनी इज अ फ्रीक्वेंसी, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर फीलिंग्स। यानी पैसा एक तरंग है, वो आपकी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जब आप पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उसे लेकर आभार महसूस करते हैं, तो
तो आप उसी तरंग पर सोचने लगते हैं और पैसा आपकी ओर खींचने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास तो कभी पैसा नहीं होता, पैसे वाले ही पैसा कमाते हैं, मेरे नसीब में कमी है, तो आप कमी और डर वाली तरंग पर हैं और वही चीजें आपकी जिंदगी में दोबारा दोबारा आने लगती हैं। कानून ये है, जो आप सोचते हैं वो आपको मिलता है। अगर आप समृद्ध चाहते हैं तो अपनी सोच को भी समृद्ध बनाइए। रोंडा कहती हैं, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स इन द यूनिवर्स। मतलब प्यार ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय ताकत है। जिस चीज को आप प्यार, खुशी और आभार के साथ सोचते हैं, वो चीजें आपकी तरफ तेजी से आकर्षित होने लगती हैं। 3 आसान अभ्यास धन और सफलता के लिए। 1 पैसे के लिए प्यार और आभार महसूस करें। हर बार जब आपको पैसा मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, मुस्कुराकर कहें थैंक यू मनी, धन्यवाद पैसे। 2 कमी पर नहीं, अवसरों पर फोकस करें। अपनी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा सोचिए मैं हमेशा सही मौके की ओर बढ़ रही हूं, मेरे जीवन में पैसा बढ़ रहा है। 3 धन को दूसरों के भले के लिए भी सोचिए। जब आप सोचते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूं ताकि दूसरों की भी मदद कर सकूं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देना शुरू करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अंजलि नाम की एक महिला एक छोटी सी क्लर्क थी। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और हर समय तनाव में रहती थी। एक दिन उसने द पावर पढ़ी और खुद से कहा, मैं अब पैसे से प्यार करूंगी, चाहे वो जितना भी हो। हर बार जब उसका बैंक में कुछ भी जमा होता, वो थैंक यू मनी कहती और रोज 5 मिनट ध्यान करती कि कैसे वो पैसे का उपयोग परिवार, समाज और अपनी खुशियों के लिए कर रही है। 6 महीनों के अंदर उसे एक प्रमोशन मिला, साथ ही एक साइड बिजनेस का मौका, जिसने उसकी आमदनी को 3 गुना कर दिया। याद रखिए, सोच बदलते ही आपकी सच्चाई भी बदल जाती है। जीवन के लिए जरूरी सुझाव, पावर टिप्स। 1 हर सुबह ग्रेटिट्यूड यानी आभार के साथ शुरू करें। अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसका शुक्रिया अदा करें। 2 विजुअलाइजेशन को डेली हैबिट बनाएं। हर दिन 5 मिनट अपनी इच्छाओं की तस्वीर बनाएं, जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो। 3 प्यार को अपने हर काम में शामिल करें, चाहे खाना बना रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या पैसे कमा रहे हों। प्यार और उत्साह के साथ करें। 4 नेगेटिविटी से दूरी बनाएं। टीवी, सोशल मीडिया, नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, रोंडा बायरन की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में अपनाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा, सफलता और खुशियां आपकी तरफ दौड़ती हुई आएं, तो आज से ही प्यार, आभार और पॉजिटिव सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने इंस्पायर किया, और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें, ताकि उनके जीवन में भी द पावर का जादू चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।